हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कोमल की क्लास में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख रहे थे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले कुछ खास प्रश्नों को। आज हम इस वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ है हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा हड़प्पा के लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, अर्थात ये लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अब तक भी पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी व पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नवीनतम वेद का नाम क्या है। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है यजुर्वेद। कौन सा वेद गेय है, यानी कि गाया जाता है। तो सामवेद जो है वो गाया जा सकता है। सामवेद से ही हमारे जो संगीत की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था। तो वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध जो कि पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न, पंचम वेद किसे कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है पुराणों को। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। अगला प्रश्न, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है। नवीनतम स्मृति देव स्मृति है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शनों शास्त्रों की संख्या कितनी है। तो भारतीय दर्शनों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के संपादक कौन थे। तो योग दर्शन के संपादक पतंजलि थे। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है ऋग्वेद से। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद, ये 4 वेद हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है। तो वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र था। अगला प्रश्न, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। तो विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था।
अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध की माता का नाम महामाया था और बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। बुद्ध की माता जो महामाया देवी थी वो बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद ही मर गई थी, तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। व बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया उरुवेला में प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न संख्या 38, आम्रपाली कौन थी? तो आम्रपाली बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगर वधू थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित व प्रद्योत थे। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी व उनकी माता जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक में 3 साहित्य हैं, जो कि एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई तो उस महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, पंच महाचिन्ह कौन से हैं? तो पंच महाचिन्ह है सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा व स्तूप। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 BC में हुई थी, जब जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ये हुई थी राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में व अजात शत्रु के शासनकाल में। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह की और अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।